अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुराबरकत आपसे मुखातिब है। अमेरिका से खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है। अब अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से इजलास होने वाला है और यकीन माने कि इसका जो बोझ है, पाकिस्तान तो दूर की बात है, दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं उठा सकता। कोई भी मुल्क इन हालात में नहीं उठा सकता। ये आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने निजाम के अंदर एक थरथली मचाई हुई है, बिल्कुल एक थरथली है। अगर आप सिर्फ हालिया 1-1.5 महीने को या 2 महीनों को ऑब्जर्व करें, महसूस हो रहा है कि इमरान खान को जब दिल करता है जमीन को गर्म कर देता है, जब दिल करता है जमीन को ठंडा कर देता है। इमरान खान इनकी नफ्सियात के साथ खेल रहा है। इमरान खान इन्हें बिजली के झटके और बिजली के करंट दे रहा है। ये ऊपर जम खाते फिर नीचे आकर लगते हैं, फिर ऊपर जम खाते फिर नीचे आकर लगते हैं। 6 तारीख को इमरान खान साहब के अकाउंट से एक ट्वीट होता है और उस ट्वीट के बाद गुस्से में पागल, दीवारों के साथ टकरे, मुंह से झाग निकल रहे हैं, चेहरों के रंग जर्द हो गए, किसी का रंग पीला हो गया, कोई चीख रहा है, कोई चिंगाड़ रहा है, रोला पड़ गया पाकिस्तान के अंदर। आज इमरान खान साहब ने कहा ठीक है जी, वो मुतालबा लिख कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जवाब में हुकूमत भी ये करे, जवाब में हुकूमत भी ये करे। देखिए, एक बात तो बड़ी खुलकर इन सारे हालात और वाकयात के दौरान वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान ने 26 नवंबर से आगे मूव नहीं करना। वो बंदे की, इमरान खान की सुई 26 नवंबर के डी चौक के अंदर जो कत्लेआम है, वो जो अवाम की आवाजें हैं भागने की, दौड़ने की, उसके ऊपर आकर अटक गई है। वो अपना सारा सियासी करियर, अपनी पूरी जिंदगी, यानी सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन 26 नवंबर से इमरान खान 1% आगे नहीं बढ़ रहा। वो कह रहा है 26 नवंबर ही एक रियलिटी और 26 नवंबर का ही खुलासा करें। यानी कि वो कह रहा है कि कहानी खत्म और शुरू अब 26 नवंबर डी चौक के अंदर कत्लेआम, मेरी अवाम, पाकिस्तानी लोगों के ऊपर कत्लेआम, इस हवाले से होगी। मिसाल यूसुफजई साहबा को आज बड़ी जिम्मेदारी भी इस हवाले से उन्होंने दे दी है और मिसाल यूसुफजई साहबा से बाकायदा से सवाल पूछा इमरान खान साहब ने कि जो लोग मिलिट्री कोर्ट से रिहा हुए हैं, क्या उनके घर में, मेरी जो बाहर लीडरशिप है, बड़े बड़े पहलवान हैं, ये पहलवान क्या उनके घर में गए या नहीं गए? मिसाल यूसुफजई साहब उन्होंने कहा नहीं गए खान साहब, कोई भी बंदा उनके घरों में नहीं गया। खान साहब शदीद तरीन गुस्सा हुए, बताया जा रहा है कि शदीद तरीन इमरान खान साहब गुस्सा हुए। और ये बात ध्यान में रखिए कि मिसाल यूसुफजई साहबा की ये तीसरा कमबैक है, तीसरा, 3 दफा बकायदा प्लान करके एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उनके खिलाफ कैंपेन चलवाई जाती है, वीडियोस को शेयर किया जाता है, टिकटॉक बनवाए जाते हैं, उनके खिलाफ बैकग्राउंड म्यूजिक लगवाया गया, फिर बकायदा से बहुत सारे पेड जर्नलिस्टों, टाउट्स, यूट्यूबर्स को बकायदा से अहकामात जारी किए गए, पुश करवाया गया, बार बार पुश करवाया गया, इमरान खान तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी। लेकिन हैरान कुन बात है कि तीसरी दफा भी, जब भी, यानी आज भी इमरान खान साहब ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और उन्होंने कहा, खान साहब ने कि जनाब मिसाल ये 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इनको देखें और खास तौर पर रिपोर्ट मेरे सामने आकर पेश करें कि 26 नवंबर वाले दिन जो लोग यहां से गायब हुए थे उनके साथ क्या हुआ है और उनका क्या खुलासा हुआ है। तो खान साहब की सुई 26 नवंबर और 26 नवंबर का खुलासा हुए बगैर खान कह रहा है कि मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं यहीं पर रोकूंगा, यहीं पर डकूंगा और यहां पर आप लोगों ने फैसला करना है। अब दूसरी तरफ यह भी इमरान खान साहब ने आज ये हिदायत जारी की है, सवाल पूछा है कि जो कारकुन गिरफ्तार हैं या जो शहीद हुए हैं या जो गायब हैं, उनकी जो फैमिलीज हैं, उनका पुरसाने हाल कौन है, उनकी रोजी रोटी यानी खाना कैसे चलता है। तो ये भी खबरें आई, बल्कि सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर विलॉग किया है कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इन्होंने बहुत सारी फैमिलीज का जिम्मेदारी उठाई हुई है। यानी ओवरसीज का हम किस तरीके से शुक्रिया अदा करें, मुझे बताएं किस तरीके से। मेरे ख्याल में इन लोगों को गले लगा करना, पूरे पाकिस्तानियों को एक दफा इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यानी बैनुल अक़वामी तौर पर इमरान खान के लिए आवाज उठाना, पैसे देना, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पीछे भागना, धक्के खाना, सड़कों पर धक्के खाना, वहां पर रोजगार, नौकरी शोकरी सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक कैंपेन के पीछे और सिर्फ इस चीज के पीछे पड़ जाना कि मुझे और आपको यहां पर मारना पड़े। यानी हमारे जो बेसिक राइट्स जो हम यहां पर हम एंजॉय करना चाहते हैं, उसके लिए वो वहां पर जंग लड़ रहे हैं। तो इमरान खान साहब को बताया गया कि बल्कि सिद्दीक जान साहब ने रिपोर्ट किया कि कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिलीज हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्स में जो कुछ लोग थे या बाकी जो लोग हैं जिन्हें डी चौक के अंदर गायब किया गया है या फिर जो शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई हुई है और वो मंथली कुछ पैसे भी भेजते हैं, किसी ना किसी तरह से बहरहाल वो उन्हें अकोमोडेट कर रहे हैं। तो ये इमरान खान के हवाले से मामला है जो इमरान खान 26 नवंबर के ऊपर अटका हुआ है, ये इधर ही रखे। और खान साहब ने आज जो बातचीत किया वो भी आपको बताते हैं और जो ट्वीट हुआ है वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब ने अभी प्राइम टेलीविजन के ऊपर यह कहा है कि मुज़ाकरात का वाहिद और अहम तरीन नुक्ता, आज फवाद साहब की मुलाकात भी हुई है खान से, वो ये है कि हुकूमत टाइम दे कि कितने टाइम में इलेक्शन होने हैं, 8 माह में, 10 माह में, 12 माह में या 14 माह में, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, इससे ज्यादा वक्त नहीं। दोबारा इंतखाबात, यानी कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से जनाब ये खत्म हुई थी या सीरा जहां से तोड़ा गया था, ये कहानी उधर से शुरू होगी। या वो मेला फिल्म में कहते हैं ना, गुज्जर को पकड़ने के लिए फिर मेला लगाना पड़ेगा, तो ये फिर इलेक्शन का मैदान सजेगा और ये बड़े चंद महीनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर वाकईतन पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तान का गरीब जिसका वोट चोरी हुआ था, वो फिर निकलेगा सड़कों पर। लेकिन इस दफा वो उस दफा मजलूम की तरह नहीं निकलेगा, इस दफा वो एक विक्ट्री के तौर पर, विक्टर के तौर, जीते हुए शख्स के तौर पर, एक प्राउड शख्स के तौर पर, एक प्राउड पाकिस्तानी के तौर पर निकलेगा कि मैंने इस निजाम को मजबूर किया है कि जनाब ये मेरा वोट दोबारा से लेकर यहां पर पहुंचा है।
तो फवाद साहब कह रहे हैं कि ये जनाब इलेक्शन की तरफ, ये इलेक्शन की तरफ हुकूमत सोच रही। अब मरीम साहबा को देखें, महसूस हो रहा है कि नून लीग ने कैंपेन आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी है। मरीम साहबा जिस तरीके से जाकर नौजवानों से मिल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, जाकर खिताब कर रही हैं, खिताब के अंदर जो चूरन बेचने की वो कोशिश कर रही हैं, ये 90s में सेंस बनता था, लेकिन आज के दौर में ये इंतहाई बोर करता है। मेरे ख्याल में कोई नई चीज बराए मेहरबानी लेकर, चाहे शुगल ही लगा दें, शहबाज साहब कम से कम शुगल लगा देते हैं वो करके, कोई शुगल लगा ले, लेकिन ये जो मरियम साहबा कर रही है बोर करता है। मैं आगे जाके आपको बताऊंगा जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वाकई वो बोर करने वाली है। अब जो बड़ी खबर है वो खबर यह है कि ये जनाब ऐलान हो चुका है कि 22 तारीख को दोपहर 2:30 बजे अमीर अब्बास साहब ने, माजरत के साथ अमीर अब्बास साहब ने इसके ऊपर पूरा व्लॉग भी किया है। ये 22 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे कैपिटल हिल, अमेरिका की सबसे अहम तरीन इमारत, सबसे बड़ी इमारत, सबसे सेंटर पॉइंट, दुनिया की डेमोक्रेसी का सेंटर पॉइंट, कैपिटल हिल के अंदर इस्लामाबाद कत्लेआम के ऊपर समाप्त होने वाली है कांग्रेस में। यानी कि जो अमेरिका की जो पार्लियामान है वहां पर इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उसके ऊपर दोपहर 2:30 बजे 22 तारीख को, 22 जनवरी को सबसे बड़ी समाप्त होने वाली है। इसके अंदर कांग्रेसमैन पेश होने वाले हैं, इसके अंदर बैनुल अक़वामी तंजीमें पेश होने वाली हैं, इसके अंदर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और साफी पहुंचने वाले हैं, इसके अंदर दुनिया भर का मीडिया पहुंचने वाला है, इसके ऊपर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचने वाले हैं, इसके अंदर तहरीक इंसाफ की जानिब से अपनी बनाई गई वीडियोस वहां पर पेश होंगी, इसमें रिपोर्टें पेश की जाएंगी, इसमें तस्वीरें दिखाई जाएंगी, इसमें जो स्नाइपर शूट हुआ है उसकी तस्वीर बकायदा से सामने लगाई जाएगी। लिहाजा वहां पर एक बैनुल अक़वामी अखाड़े के अंदर इस्लामाबाद जो कत्लेआम हुआ था वहां पर सबसे पहला और सबसे अहम तरीन सवाल होगा, गोली क्यों चलाई, गोली किसने चलाई, गोली किसके कहने पर चलाई, गोली ट्रिगर दबाने वाला कौन था, बंदूक के पीछे कौन था, कितनों को गोली लगी है। लिहाजा अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये हियरिंग होने वाली है। ये सिर्फ अमेरिकन कांग्रेस के अंदर हियरिंग नहीं होने वाली, पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद होगा और जाहिर है वहां पर ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। वहां पर ये समोसे पकौड़े खाने या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन से डकार मारते हैं, ये डकार मारने या सोने के लिए लोग वहां पर नहीं आते। वहां पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगी, वहां पर फैक्ट्स होंगे, वहां पर हकायक होंगे और वहां पर 26 और 27 नवंबर के वो जो काली रात थी उस काली रात को दोबारा से रिविजिट बकायदा चलाया जाएगा। पूरी फुटेज चलेगी जो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, सीसीटीवी तो है नहीं लेकिन पूरी वीडियो चलेगी बकायदा से, पूरी एक्स बंदी होगी कि जनाब ये 26 नवंबर रात 8 बजे, 26 नवंबर रात 9 बजे, ये 9:30 बजे कहानी जनाब शुरू होगी। और अगर अमेरिकन कांग्रेस के अंदर एक भी स्टेटमेंट, जो कि बहुत सारी स्टेटमेंटें आएंगी लेकिन एक भी स्टेटमेंट एक कलेक्टिव आ जाती है, वाकईतन डी चौक के अंदर ये सिर्फ 13, 14, 15 लोगों की बात नहीं थी, इससे बड़ा कोई खौफनाक हादसा हुआ था। इसके पीछे हुकूमत ने यह करवाया था और हुकूमत ये करती रही है। ये बैनुल अक़वामी खबर बनेगी, ये खबर GSP+ स्टेटस तक जाएगी, ये बरतानिया, यूरोप, अमेरिका, बैनुल अक़वामी तंजीमें, इदारे, इंटरनेशनल डोनर्स, यानी पूरी दुनिया में ये बोझ नहीं उठाया जा सकेगा। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसके बाद यानी सोचकर ही दिमाग बॉयल हो जाते होंगे, दिमाग फट जाते होंगे कि जनाब इस काम ने क्या करना है। तो लेट्स सी, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी यकीनी तौर पर शायद उन्हें बुलाया जाएगा, मदु किया जाएगा, पाकिस्तान से बहुत सारी शख्सियात भी ज्वाइन करेंगी, इंटरनेशनली भी बहुत सारी शख्सियात ज्वाइन करेंगी। लिहाजा इधर इमरान खान अडयाला जेल के अंदर 26 नवंबर से आगे नहीं मूव कर रहा और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी ये मुलाकात या वहां पर शुरू हो गई है और वहां पर ये सारी चीजें अब डिस्कस होंगी। राना सनाउल्लाह साहब जनाब आज कुछ एक स्क्रीनशॉट लेकर आए हैं और राना साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ ही नहीं है क्या कह रहे हैं। मैंने सुनने की कोशिश की और बड़ी कोशिश की सुनूं, और सुनने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ राना साहब क्या कह रहे हैं। स्क्रीनशॉट राना साहब ने शेयर किया, उन्हें मैंने जूम करके एक एक लफ्ज को 3 से 4 दफा पढ़ा है। अलीमा खान साहबा के ऊपर ये बुनियादी तौर पर अटैक था और अटैक ये था कि अलीमा खान साहबा पार्टी के इंटरनल मैटर्स के ऊपर कोई बातचीत कर रही है, गुफ्तगू कर रही है, पता नहीं ये ठीक भी है या फेक है, क्योंकि ये जो लीक होता है, ये जो लीक करने वाला होता है, ये खुद इतना लीक हुआ है कि पता नहीं ये सच है या झूठ है। लेकिन 12 स्क्रीनशॉट लेकर सामने आए, खुद ही अंदाजा लगाएं कि क्या दुनिया के किसी महजब मुल्क में किसी की व्हाट्सएप या मोबाइल फोन की पर्सनल चैट लेकर एक इतना बड़ा सीनियर बंदा कि जिसका दहाइयों पर सियासी तजुर्बा हो, वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पार्टी के इंटरनल मैटर्स के ऊपर आकर दुआइयां दे। यानी ये वाकईतन कोई साइकोलॉजिकल डैमेज कर गया इमरान खान ने, नफ्सियाती तौर पर डैमेज कर गया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुने, उसके अंदर है ही कुछ नहीं, बिल्कुल दम। मरीम साहबा यानी नौजवानों से मुखातिब हो रही हैं, बड़ा अच्छा लगा उन्होंने, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबा इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमहा इसके, ये उन्होंने खुद गाया और आवाज उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। आवाज शहबाज साहब की बड़ी अच्छी है। मेरे ख्याल में अगर ये जिंदगी में कोशिश करते हैं ना गुलकारी की तरफ आने का, तो ये बहुत बड़े गुलकार बनते हैं और बहुत तगड़े किस्म के गुलकार बनते हैं। ये बड़ी नेमत होती है अल्लाह ताला की, इन्हें किसी और जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इन्होंने
ये बेहतर समझा कि मेरे और आपके ऊपर आकर सियासत करें। तो मरीम साहबा ने जो नौजवानों से मुखातिब हुई है उसके अंदर वो बातचीत क्या कर रही है, यानी होना तो ये चाहिए कि आप नौजवानों को बताएं कि जनाब ये तुम्हारे लिए नौकरियां हैं, तुमने ढंके नहीं मारने, तुमने तालीम हासिल करनी है, ये जनाब हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं और तुम प्रोग्रेस करोगे, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारे लिए इंटरनेट की स्पीड बढ़ा दी है, तुम्हारे लिए 5G 6G हम लेकर आ रहे हैं, तुम्हारे लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लेकर आ रहे हैं। नौजवानों बिल्कुल तुमने मायूस नहीं होना, तुम्हारी फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री नहीं गिरेगी, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम्हारा ट्विटर इंफॉर्मेशन का सोर्स मौजूद रहेगा, तुम लोग वीपीएन के लिए मजबूर या दरबादर की ठोकरें तो नहीं बल्कि विद इन सिस्टम कभी एक से वीपीएन कौन सा चल रहा है, कौन से वीपीएन नहीं चल रहा, तो वो भी आप इटसेल्फ एक ठोक रहे हैं, वो तो मैंने खानी पड़ेंगी। मरीम साहबा ने कहा इमरान खान का जो हीटर है मैं वो हीटर बंद कर सकती हूं, मैं वो इमरान खान का खाना घर से आता है वो बंद कर सकती हूं। बहरहाल इसके ऊपर आप क्या कहेंगे और इसके ऊपर क्या गुफ्तगू होगी। साथ साथ इमरान खान साहब ने आज ये कहा है जनाब के ये 26 नवंबर के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग उनके घरों में जाकर पहुंचे और ये कह दिया गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि जो हमारे 2 मुतालबात ये लिखकर उनके सामने रखे जाएं और लिखकर ये दिए जाएं और फिर मामलात को सॉर्ट आउट किया जाए। अब नाज़रीन यहां पर एक मामला है जिसे समझने की और देखने की जरूरत है और बड़े केयरफुली सारे मामले को देखने की जरूरत है। जो डोनाल्ड ट्रंप की नई टीम आई है ये बहुत सारे मकासद लेकर आई है। एक तो कनाडा को ये सीधा सीधा करेंगे ना तुम्हें स्टेट बनाएंगे अपनी, बरतानिया के अंदर इनकी और नजरें हैं, ये बरतानिया के अंदर दोबारा से इंतखाबात करवाना चाह रहे हैं और बरतानिया के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को ये अपने पांव तले रौंदना चाह रहे हैं और ये पूरी दुनिया को एक रीशेप करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़े तरीके से मैसिव तरीके से रीशेप करने जा रहे हैं। अब ट्रंप के साथ जो बंदा है वो एलन मास्क है। एलन मास्क इसका दुनिया चला रहा है, इंटरनेट की दुनिया का माई बाप है वो बंदा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का माई बाप है। लिहाजा ये ट्रंप और ये जो एलन मास्क है, मार्क जुकरबर्ग है, फिर ये जिस तरीके से ये टीम बन रही है, रिचर्ड ग्रैनेल वगैरह, ये बहुत बड़े फैसले दुनिया के करेंगे और ये पूरी दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप करके रख देंगे। ये पूरी दुनिया को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे और जिस तरीके से ये सब जीत कर आए हैं ये गैर मामूली है और दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर खौफ भी पाया जा रहा है, डर भी पाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके दौरान पाकिस्तानियों के हवाले से मुसलमानों को ग्लोबली ये खतरा है और वो खतरा ये है कि जनाब इन्होंने कैंपेन चलानी शुरू कर दी और ये बड़ी खौफनाक किस्म के सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चल रही है। अब ये एक ट्वीट हुआ है और ये ट्वीट पाकिस्तान के हवाले से हुआ है। इसमें यह लिखा गया कि फॉरेन एड टू पाकिस्तान के 2024 या 23 में पाकिस्तान को जो फॉरेन एड दी गई है ये 41.5 मिलियन पाउंड दी गई है। इट वॉज सेट टू ट्रिपल इन 133 मिलियन पाउंड, यानी इस साल में 133 मिलियन तक पहुंचनी थी ये जो एड है, इमदाद है जो पाकिस्तान को मिलनी थी। लेकिन आगे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान इस जो एड बरतानिया हमें दे रहा है पाउंड्स में, क्या हम इसका ठीक इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान? आगे जवाब लिखा गया नो नो। एलन मास्क ने इसको ट्वीट किया है, रीट्वीट किया और ऊपर लिखा एब्सोल्युटली। ये कि जो बरतानिया से एड भी पाकिस्तान आ रही है, मास्क ये कह रहा है कि ये ठीक इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक तो हम इंटरनली वीक, ऊपर से हमने बंदे मारे हुए हैं, ऊपर से हमने पॉपुलर 3 लीडर को अंदर डाला हुआ है, ऊपर से ओवरसीज डायस्पोरा निजाम के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, और ऊपर से जो इस वक्त अमेरिकन लीडरशिप आ गई है, अल्लाह करे कि हम एक बेटर सेंस प्रिवेल करे और हमें समझ आए कि हम किस तरफ जा रहे हो। हम अपने मुल्क में जो इमरान खान के खिलाफ कर रहे हैं या इमरान खान को अंदर रखकर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही ये इतनी बड़ी एक इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी चेंज आने वाली है उसका मुकाबला किया जा सकता है। इमरान खान साहब के अकाउंट से नाज़रीन ट्वीट हुआ है और इस ट्वीट के अंदर पैराग्राफ है 1 2 3 4 और 5 6 पैराग्राफ है। इनमें से 3 पैराग्राफ में 26 नवंबर का जिक्र है। इसके अंदर उस नौजवान का भी जिक्र है कि जो 17 साल कारकुन अनीस शहजाद सत्ती को शहीद किया गया है। इसके अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद है कि 26 नवंबर से हम आगे नहीं जाएंगे। मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, मुझे मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली निशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यानी खान ने यह बता दिया कि जो अगली मीटिंग है, अगली मुलाकात है, दैट्स द लास्ट पॉइंट कि जहां पर अगर आप जुडिशल कमीशन नहीं बनाते तो अल्लाह हाफिज। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।